क्या रोहित शर्मा का बाबर आजम के साथ कोई कंपैरिजन बनता है? नहीं कंपैरिजन बनता, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। फखर जमान, नहीं, उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। रिजवान का भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अगर मैं बात करूं तो पूरी टीम भी आ जाए ना पाकिस्तान की, तो फिर भी रोहित शर्मा का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल स्पेशली देखते हैं तो उसमें रोहित शर्मा की जो कैप्टेंसी है उसमें वो आपको लेवल नजर आता है कि जो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन वो नजर आ रहा है कि इवन आप वर्ल्ड कप में इसमें बहुत सारे ऐसे मैच देखते हैं कि इंडिया हारा हुआ है, मगर वो एंड पे जाकर किस तरह से बॉलिंग को लेकर चलता है कि बुमराह के जिस तरह से उसने ओवर करवाए हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ भी देख लें तो आई थिंक वो सारा कमाल 50% जो इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीता है उसमें रोहित शर्मा की लीडरशिप क्वालिटीज हैं। रोहित शर्मा तो वो कैप्टन है जो पहली बॉल के ऊपर छक्का मारते हैं। ऐसे वेल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कौन लेकर आएगा? आई थिंक अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा बैट्समैन है जो स्टाइलिश बैट्समैन है और जो पूरे फोकस के साथ जो है क्रिकेट खेल रहा है, और उसकी जो कवर ड्राइव और बाबर की कवर ड्राइव का भी कंपैरिजन किया जाता है। आई थिंक अब्दुल्ला शफीक और एक पेशावर ज़ल्मी में एक टैलेंट उभरा था साइम अयूब के नाम से, नो लुक शॉट। बाबर ने कप्तानी तो छोड़नी नहीं है, वो तो मरते दम तक मुझे लग रहा है रखनी है कप्तानी, और वो कप्तानी के तो बिना पे देख रहे, पहले ये होता है कि आपने पहले कप्तानी आपने छोड़ी है, फिर आपको कप्तानी के लिए क्या कि पंजाबी में क्या थूक सूट के चटने वाला काम किया। जब बाबर परफॉर्म करता है तब यही जो लोग होते हैं कहते हैं बाबर बाबर बाबर, अब ये उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। टीम क्रिकेट जो है वो मतलब वन सीन है, खेल है, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्रिकेट बाई चांस है, कोई भी प्लेयर जो है वो जब मर्जी परफॉर्म कर देता है, जब मर्जी वो मतलब ठीक हो रह जाता है। अब विराट कोहली ने क्या किया सारे टूर्नामेंट में, सिर्फ एक मैच में खेल के उसकी बल्ले बल्ले हो गई है। बाबर को रोहित से क्या सीखने की जरूरत है? कैप्टनसी, डेफिनेटली कैप्टनसी, क्योंकि रोहित जो है वो उसका फोकस ये है कि उसने पूरी टीम को साथ लेके जाए। बाबर जब तक दोस्तियां यारियां अपनी टीम से नहीं बाहर निकालेगा, नए टैलेंट को नहीं आगे आने देगा, तब तक पाकिस्तान। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब बीसीसीआई के चेयरमैन ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो रोहित शर्मा जो है लीड करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या रोहित शर्मा और बाबर आजम का कोई मुआवजा बनता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, रोहित शर्मा जो है वो एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, बाबर आजम जो है वो इमर्जिंग प्लेयर है। वी कांट कंपेयर बोथ ऑफ देम। फखर जमान, फखर जमान हाइट जो है हार्ड हिटर है, तो आई थिंक सो कि उसका कंपैरिजन बन सकता है रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि बाबर आजम अपनी स्ट्राइक मेंटेन नहीं कर पाता। क्योंकि बाबर आजम का टारगेट ये नहीं होता कि उसने मैच को ज्यादा फोकस करना है, उसका ज्यादा टारगेट इस चीज पे होता है कि उसने अपनी 50 सिक्योर करके जो है अपना यानी कि रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जबकि फखर जमान की अगर बात की जाए, फखर जमान को हार्डली 2 से 3 ओवर लगती हैं सिर्फ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। अगर वो एडजस्ट करे तो वो सिंगल हैंडेड किसी भी टीम को। रोहित शर्मा तो वो कैप्टन है जो पहली बॉल के ऊपर छक्का मारते हैं। ऐसे वेल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कौन लेकर आएगा? आई थिंक अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा बैट्समैन है जो सब जानते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, जिसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लेकिन उसके बाद अब आपको पता है बीसीसीआई के जो चेयरमैन है जय शाह, उन्होंने अनाउंस किया है कि चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जो लीड करेंगे वो रोहित शर्मा ही करेंगे। वो ये काबिलियत रखते हैं कि वो जिस तरह उन्होंने T20 वर्ल्ड कप इंडिया को जितवाया है, वो चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है इंडिया को जितवा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, मेरे ख्याल में जो बीसीसीआई का ये चेयरमैन का ये डिसीजन है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्पेशली जब हम लास्ट T20 वर्ल्ड कप का फाइनल स्पेशली देखते हैं तो उसमें रोहित शर्मा की जो कैप्टेंसी है उसमें वो आपको लेवल नजर आता है कि जो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन वो नजर आ रहा है कि इवन आप वर्ल्ड कप में इसमें बहुत सारे ऐसे मैच देखते हैं कि इंडिया हारा हुआ है, मगर वो एंड पे जाकर किस तरह से बॉलिंग को लेकर चलता है कि बुमराह के जिस तरह से उसने ओवर करवाए हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ भी देख लें तो आई थिंक वो सारा कमाल 50% जो इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीता है उसमें रोहित शर्मा की लीडरशिप क्वालिटीज हैं, जिसकी वजह से शायद वो कह रहे हैं कि इसको चैंपियन ट्रॉफी में आगे आना चाहिए। आई थिंक विच इज बेस्ट डिसीजन। बिल्कुल, आपको पता है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। अगर हम बात करें तो पीसीबी ने जो है वो शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया चैंपियन ट्रॉफी का। 1 मार्च को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का मैच जो है वो कजाफी स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। अगर इसको लीड करेंगे रोहित शर्मा अपनी टीम को, तो फिर तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के चांसेस नहीं है जीतने के। मेरे ख्याल में ये कहना तो मुश्किल है कि पाकिस्तान के चांसेस नहीं है, तो ये क्रिकेट बड़ी डिफरेंट गेम है, जिसमें ये तो गेम के अंदर वो मैच के अंदर ही किस तरह से परफॉर्म करना तो ये डिपेंड करता है। तो इसमें जो पाकिस्तानी क्रिकेट का जो मसला है वो जो बहरानी सूरत हाल है, वो जो क्राइसिस नजर आ रहा है कि हमारी पीसीबी जो है, हमारे वो वज़ीर दाखिला साहब भी हैं, चेयरमैन साहब भी हैं, उनके इतने काम है। तो इसी तरह से जहाँ पर हमें ऊपर की सियासत नजर आ रही होती है वही खिलाड़ी भी सियासत कर रहे हैं। तो किसी ने अपनी लॉबिंग की है, किसी ने अपनी लॉबिंग की है, कोई कैप्टेंसी के लिए लड़ रहा है, कोई अपने लोगों को आगे लाने के लिए लड़ रहा है। तो पाकिस्तान का जो ओवरऑल क्राइसिस है क्रिकेट का तो वो बड़ा ही खतरनाक है, मगर मैच को देखते हुए ये नहीं कह सकते कि रोहित शर्मा होगा तो पाकिस्तान नहीं जीत सकता, कुछ भी हो सकता। चलिए हम जो है कप्तानी का ही मुआवजा कर लेते हैं। एक तरफ रोहित शर्मा है और एक तरफ बाबर आजम। क्या लगता है बेहतरीन कप्तान कौन है? मेरे ख्याल में रोहित शर्मा तो उसने ये डिलीवर किया है कि जो वर्ल्ड कप हुआ है रिसेंटली, मगर बाबर आजम जो है नो डाउट वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा प्लेयर है, मगर उसके अंदर वो कैप्टेंसी की लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो अच्छा बैट्समैन है उसे कप्तान भी होना चाहिए। कप्तान की कुछ अपनी खसूसियात होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, अगर वो नहीं है तो इसकी वजह से ये हो रहा है कि वो जो डिलीवर कर सकता था एज ए बैट्समैन, एज ए कैप्टन, जो उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई हैं पीसीबी की तरफ से, आई थिंक वो उसको भी डिलीवर नहीं कर पा रहा, जो पाकिस्तान टीम के लिए और पाकिस्तान नेशन के लिए ये बड़ा खतरा है और ये ज्यादा लॉस है। आपको पता है जब ये T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो सोशल मीडिया पर एक क्लिप बड़ी तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसमें एक तरफ दिखाया गया कि रोहित शर्मा सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के बाद रो रहे हैं, और दूसरा दिखाया बाबर आजम के वो गाने लगाकर अपनी गाड़ी में किस तरह जो है वो स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दिखाया गया कि रोहित शर्मा जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के बाद रो रहे हैं, और बाबर आजम लगातार 3 से 4 वर्ल्ड कप हारने के बाद भी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, अपनी मस्ती में मगन है। नहीं, मेरे ख्याल में ये तो बहुत अच्छी बात है।
अगर बाबर आजम म्यूजिक सुनते हुए ग्राउंड की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स वो एक जेस्चर दे रहा है कि कॉन्फिडेंस का, कि ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आप देखें स्पेशली यूरोप के अंदर या बहुत सारी ऐसे जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। ये तो अच्छी बात है कि आपका एक बॉडी लैंग्वेज वो बता रहा है कि वो, और जहाँ तक कि रोहित शर्मा के रोने की बात है वो भी ज़ाहिर है एक सक्सेस होती है, तो एक स्ट्रगल के बाद वो एक जीत का और आगे के वो एक इमोशनल सेंटीमेंट होता है, वो कहीं पर भी किसी में आ सकता है। तो आई थिंक इसको उस तरह से कंपेयर करना